हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि आपकी बोर्ड परीक्षा लगातार आपके करीब आती जा रही है और ऐसे में आपको करना क्या है, दिन रात एक कर देना है, जमकर तैयारी करना है ना, मेहनत करना है। क्योंकि यही आपका क्या है, मेहनत करने का टाइम है। इसी टाइम को क्या कहते हैं, गोल्डन टाइम कहते हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को ब्राइट बनाने के लिए। ओके, तो आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम दोबारा आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के ऊपर बात करेंगे, जो कि आप जानते हैं ग्रामर में एक टॉपिक होता है होमोफोन्स, जो कि क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि होमोफोन्स हमेशा पूछा जाता है, ये क्या है, फिक्स है। फिक्स चीज़ें आपको क्या है, पहले तैयार करनी चाहिए, क्योंकि उनके नंबर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, समस्वर भिन्नार्थ, है ना। समस्वर का मतलब होता है, देखिए स्वर एक ही निकलेगा, है ना, स्वर एक ही निकलेगा पढ़ने में, लेकिन भिन्न अर्थ, अर्थ क्या होंगे उनके, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न अर्थ होंगे, है ना। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं होमोफोन्स की। और आज की इस वीडियो में, है ना, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप के 15, है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, टॉप के 15 आपके लिए होमोफोन्स बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 20-20, 50-50 और 100-100 तक तैयार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलते। उनका रीज़न यही है कि वो इम्पोर्टेंट को नहीं देखते हैं, बल्कि रैंडमली किसी को भी तैयार कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम में आएगा, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे होमोफोन्स की बात करेंगे, टॉप के 15 आपको बताने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को कंप्लीट देखना एंड पेशेंस के साथ देखना, क्योंकि किसी चीज़ को अगर आप सीखना चाहते हो तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, है ना। देखिए, जो आपका फर्स्ट होमोफोन हो रहा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, सम स्वर का मतलब होता है पढ़ने में सेम स्वर लिख लेगा। देखिए, एक्सेस एक्सेस। अब यहाँ पर आपको अगर मैं बोलूँगा, सिर्फ लिखा हुआ ना होता, अब मैं बोलता एक्सेस एक्सेस, तो आप समझते किसी एक एक्सेस की बात हो रही है, ज़्यादातर इसे, है ना। लेकिन इसे भी हम पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, एक्सेस कहेंगे, है ना। यानी प्रोनाउंसिएशन दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन अर्थ जो है अलग अलग है। जो ए से शुरू हो रहा है उसका मतलब होता है पहुँच, और जो ई से शुरू होता है उसका मतलब होता है अधिकता, है ना। तो ये होता है डिफरेंस दोनों में। तो मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा विद आपके लिए एक सेंटेंस, है ना, विद सेंटेंस से आपको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे ही 15 को समझने वाले हैं, हवा में बातें नहीं होंगी, हम डीप में जाके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, रवि हैज़ एन एक्सेस टू द डीएम, है ना। रवि के पास क्या है, डीएम का एक्सेस है। ओके, यानी पहुंच है, डीएम तक की क्या है, पहुंच है रवि के पास। अब इसके बाद हम बात करें इस वाली एक्सेस की, अधिकता, है ना, ई से शुरू होने वाले एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो इसका आप सेंटेंस बना सकते हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, है ना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बैड यानी कि अधिकता जो है बुरी होती है ना, किसी चीज़ की चाह जो है ज़्यादा हो जाए तो वो बुरा होता है ना। तो यही बोलना चाह रहा है, आप जो है इसे अच्छे से ट्रांसलेट कर लेना। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा दूसरा नंबर है अफेक्ट। देखिए, अफेक्ट दोनों का मतलब सेम है पढ़ने में, लेकिन अर्थ अलग अलग है ना। अफेक्ट, इफेक्ट, है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, प्रभाव डालना, ए से शुरू होता है उसे कहते हैं प्रभाव डालना, और ई से शुरू होने वाले को कहते हैं प्रभाव, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका यूज़ क्या होने वाला है, द heavy rains will affect the crops, है ना। the heavy rains will affect the crops, यानी कि क्या है, जो प्रभाव डाल रहे हैं, क्या वर्षा ने जो है किस पर, फसल पे जो है अफेक्ट डाला, प्रभाव डाला। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है ई से शुरू होने वाला प्रभाव है, इसका मतलब होता है नो एडवाइस प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑफ हिम ऑन हिम, है ना। तो इसका आप मतलब समझ रहे होंगे, नो एडवाइस प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑफ हिम। तो इसे भी आप अच्छे से समझे होंगे, है ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि पढ़ने में तो सेम आएंगे, लेकिन अर्थ जो है, यानी जो मीनिंग होगा दोनों का अलग अलग होगा। यानी ये ए से शुरू होने वाला है तो इसका मतलब होता है प्रभाव डालना, और ये ई से शुरू हो रहा है, इसका मतलब होता है प्रभाव। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो कि 3 नंबर होमोफोन्स है। 3 नंबर होमोफोन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल रहना, अनुकूल बनना, है ना, अनुकूल बनाना। और नेक्स्ट जो आपका है अडेप्ट, इसे भी हम अडेप्ट कहेंगे, लेकिन इसका मतलब होता है चतुर। दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंट है, देखिए ADAPT और ADEPT, है ना। तो इस वाले अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, और इस वाले
अडेप्ट का मतलब होता है चतुर यानी चालाक। इसके बाद हम बात करें इनके यूजेस की, तो इनका यूज़ आप कर सकते हैं वी शुड अडेप्ट ओवर स्लीप्स, है ना, टू द चेंजिंग कंडीशंस, है ना। इसके बाद इसका आप यूज़ कर सकते हो ही इज़ अडेप्ट इन ड्राइंग, है ना, वो क्या है, चालाक है, किस में, ड्राइंग में। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 4th नंबर अल्टर, यानी इसे हम क्या कहते हैं, वेदी कहते हैं। एंड ये क्या है, अल्टर, इसका मतलब क्या होता है, बदलना। दोनों में डिफरेंट है, ALTER और ALTAR और ALTER, दोनों में जो है स्पेलिंग का डिफरेंट है और पढ़ने में सेम है, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है। इस वाले अल्टर का अर्थ है वेदी, इस वाले अल्टर का मतलब है बदलना, है ना। तो दोनों में अर्थ जो है डिफरेंट निकल रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई इसका आप यूज़ कैसे करेंगे। भगत सिंह इसके सेक्रीफाइड, है ना, भगत सिंह सेक्रीफाइड हिज लाइफ एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड, है ना। तो इसका आप यूज इस तरह से करेंगे। देन इसका यूज आप कर सकते हो, यूज आप करेंगे यू शुड अल्टर, है ना, यहाँ पर क्या आएगा, अल्टर आएगा, है ना, एच नहीं आएगा क्योंकि एच नहीं है, ओके। तो यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, है ना। तो आपको जो है अपने बदलना चाहिए, किसका तरीका, स्पीकिंग का, है ना, बोलने का तरीका बदलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो आपका नेक्स्ट है 5 नंबर, है ना, 5 नंबर होमोफोन्स, ये भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप क्या करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। बर्थ, अब देखिए बर्थ इसका भी मतलब है, इसका भी मतलब है, लेकिन इस वाले बर्थ का मतलब है रेलगाड़ी या जहाज़ में सोने का स्थान, और इसका मतलब होता है जन्म, है ना। तो देखिए होता क्या है, इसका यूज़ कैसे करेंगे, ही रिजर्व्ड अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन द पंजाब मेल, है ना, इस तरह से आप करेंगे। यानी रेलगाड़ी में जो, या रेलगाड़ी हो या फिर जहाज़ हो, उसमें सोने के स्थान को क्या कहते हैं, बर्थ। लेकिन एक बर्थ और होता है जिसका मतलब होता है जन्म। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, है ना, यानी तुम्हारा जन्मदिन क्या है, जन्म तिथि क्या है ना। तो इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर जो होमोफोन्स है ना, 6 नंबर होमोफोन्स क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। बेल, है ना, देखिए दोनों का मतलब क्या है, बेल। अब इसका मतलब होता है गांठ और इसका मतलब होता है जमानत, है ना, जमानत, बेल। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका यूज आप कैसे करेंगे, ही रिसीव्ड 2 बेल ऑफ कॉटन, है ना, यानी कि उसने क्या प्राप्त किया भाई, 2 गांठ प्राप्त की कॉटन की। इसके बाद आपका नेक्स्ट है जो कि बेल जमानत है ना, ही वाज रिलीज्ड ऑन बेल, यानी कि वह जो है क्या, जमानत पर बाहर आया था। इसके बाद हम नेक्स्ट आपके आगे बढ़ते हैं जो कि 7वां नंबर है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स है कैनवस। इसका भी मतलब कैनवस और इसका भी मतलब कैनवस है, लेकिन इसमें एक ऐसा, इसमें 2 एस हैं। इसका मतलब होता है कैनवस का मतलब किरमिच, और इसका मतलब होता है वोट मांगना, है ना, वोट मांगना। अब देखिए इसमें यूज़ आप कैसे करेंगे, इस वाले कैनवस का आप यूज़ कर सकते हो, दीज शूज़ आर मेड ऑफ कैनवस, है ना, किरमिच के जो है ये शूज़ जो है किरमिच के बने हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कैनवस का मतलब वोट मांगना। तो इसे आप लिख सकते हो भाई, ही इज़ कैनवसिंग फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट, है ना, ही इज़ कैनवसिंग फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। यूज़ करना मुश्किल नहीं है, बस आपको जो है इसके अर्थ पता होने चाहिए दोनों वर्ड के, है ना, और आपको डिफरेंट क्रिएट करना आना चाहिए। बस आपको इतना आता है तो आपके लिए जो है ये बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद जो आपका 8वां नंबर है कैरियर, है ना, देखिए करियर जो है दोनों हैं, ये भी करियर है, ये भी करियर है, लेकिन दोनों में स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग में डिफरेंट है। देखिए CARRIER, है ना, और यहाँ पर CAREER, है ना। तो ये जो है दोनों में क्या है, दोनों में डिफरेंट है। अब आपको ध्यान देना है, इस वाले करियर का मतलब क्या होता है, माल ढोने वाला, और इस वाले करियर का मतलब होता है जीवन, है ना। अब देखिए होता क्या है, इसका यूज़ कैसे करेंगे, माल ढोने वाला, इसका यूज़ आप कर सकते हैं, वी यूज़ अ करियर इन योर बाईसाइकिल टू कैरी और लगेज, है ना। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट करियर है जीवन, है ना, इसे आप यूज़ कर सकते हो, वी शुड स्टडी डीपली फॉर अ गुड करियर, है ना, वह जो है डीपली स्टडी कर रहा है किसके लिए, अपने जीवन को, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, है ना। इसके बाद जो आपका 9th नंबर होमोफोन्स है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे भी आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला है।
काउंसिल है ना, काउंसिल। देखिए ये दोनों ही काउंसिल है लिखा हुआ, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंट है, जो आपका मीनिंग है वो अलग अलग निकल रहा है ना, काउंसिल काउंसिल। अब देखिए मीनिंग क्या है, परिषद, और इसका मतलब क्या होता है, सलाह, है ना। तो इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हो, माई ब्रदर इज़ अ मेंबर ऑफ अ काउंसिल, है ना, माई ब्रदर इज़ अ मेंबर ऑफ काउंसिल, मेरा भाई जो है परिषद का क्या है, मेंबर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है काउंसिल, इसका मतलब होता है सलाह। ही गेव मी गुड काउंसिल, ही गेव मी गुड काउंसिल, है ना, उसने मुझे क्या दी, अच्छी सलाह दी। इसके बाद नेक्स्ट आप बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर जो आपका होमोफोन्स है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। एंड इसका मतलब होता है चेक, है ना, चेक, और ये भी चेक है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। देखिए बोलने में सेम है चेक चेक, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा जो है डिफरेंट है। देखिए CHECK इसका चेक होता है, इसका मतलब होता है रोकना। CHEQUE इसका मतलब होता है बैंक का चेक, जो बैंक का चेक होता है उसे हम इस तरह से लिखते हैं। ओके, स्पेलिंग भी आपको लिखना आना चाहिए। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करेंगे, ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। एंड इसका आप यूज़ करेंगे, प्लीज़ गिव मी अ चेक ऑफ 600 रुपीज़, है ना, मुझे 600 रुपीज़ का यानी 600 रुपये का मुझे चेक दीजिए, है ना, इस तरह से जो है इसका अर्थ होगा। इसके बाद जो 11 नंबर आपका क्या है, होमोफोन्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंट, है ना, कॉन्फिडेंट दोनों ही है लिखा हुआ, लेकिन दोनों में जो है क्या है, स्पेलिंग डिफरेंट है। देखिए DANT है और यहाँ पर DENT है। इसका मतलब क्या होता है, विश्वास पात्र, विश्वास पात्र, और इसका मतलब होता है विश्वत, है ना, विश्वत। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आप कैसे लिख सकते हैं, इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं ना, यूज़ भी काफ़ी आसान है। देखिए इसका मतलब होता है विश्वास पात्र का, नेहरू वाज द कॉन्फिडेंट ऑफ गांधी जी, है ना, जो है नेहरू क्या थे, कॉन्फिडेंट थे, है ना, विश्वास पात्र थे। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है 11th नंबर कॉन्फिडेंट, इसका मतलब होता है विश्वत। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका यूज़ कर सकते हैं, ही कॉन्फिडेंट इज ऑफ हिज सक्सेस, है ना, इस तरह से ही हो जाएगा। एंड इसके बाद जो आपका 12 नंबर है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होमोफोन से 12 नंबर, जो कि है डेफी। देखिए डेफी दोनों में ही लिखा है, लेकिन इसका मतलब होता है चुनौती देना, और इसका मतलब होता है देवता समान मानना, है ना, देवता समान मानना। अब इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हो, यूज़ काफ़ी आसान है। आई विल डेफी योर ऑर्डर इन द कोर्ट, वी डेफी आवर ग्रेट मैन ऑफ वर्शिप, है ना, वर्शिप देम, इस तरह से जो आप इनका जो है यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे 3 ही रह गए हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको टॉप के 15 होमोफोन्स बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे 30 नंबर जो आपका होमोफोन्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, जो कि है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है चुना जाने योग्य, जो चुना जा सकता है उसे क्या कहते हैं, एलिजिबल कहते हैं। अब इसका आप यूज़ कर सकते हो, ही इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट, है ना, आप इस पोस्ट के, वह इस पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है, चुनने के योग्य है। इसके बाद इस वाले एलिजिबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपठनीय, है ना, अपठनीय, यानी जो पढ़ा न जा सके। हिज राइटिंग इज़ एलिजिबल, है ना, हिज राइटिंग इज़ एलिजिबल, उसकी राइटिंग नहीं पढ़ी जा सकती, अपठनीय है ना। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका है गेट, दोनों ही गेट लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में अर्थ जो है पढ़ने में सेम आ रहा है, गेट गेट, लेकिन इस वाले गेट का मतलब होता है फाटक और इस वाले गेट का मतलब होता है चाल। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका यूज़ कैसे करेंगे, ओपन द गेट बिफोर योर एंटर, है ना, बिफोर यू एंटर, ओपन द गेट बिफोर यू एंटर, इसका मतलब होता है कि गेट का मतलब होता है फाटक, है ना, ओपन द गेट बिफोर यू एंटर, यानी तुम्हारे ऊपर तुम्हारे प्रवेश से पहले क्या, गेट खुल जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है जो कि गेट है, इसका मतलब आप इस तरह से कर सकते हो, इसका जो आपका यूज़ है इस तरह से कर सकते हो, शी वाज मूविंग टुवर्ड द स्टेज विद अ फाइन गेट, है ना, शी वाज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेज विद अ फाइन गेट, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद जो आपका 15 नंबर है ना, जो कि 15 नंबर होमोफोन्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है वर्ड, है ना, दोनों ही वर्ड हैं, लेकिन इसका मतलब होता है जमा करना और इसका मतलब होता है झुंड, है ना, वर्ड। अब देखिए ही वर्ड अ लोट ऑफ मनी, है ना, ही वर्ड ऑफ लोट ऑफ मनी, है ना, इस तरह से जो है इसका हो जाएगा। इसके बाद जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है झुंड, यानी वर्ड ऑफ इनवर्डर्स
कम टू इंडिया, यानी कि वर्ड्स इन इन्वेडर्स टू कम टू इंडिया, इस तरह से जो है ये हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इन्हें अच्छे से तैयार करना है बस। आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्या है, तो आपके 15 है ना क्या होमोफोन्स बताए हैं, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेजेस, वो सारी की सारी वीडियो आपको कहाँ मिलेंगी, चैनल पर मिलेंगी। आपको करना क्या है, प्ले लिस्ट को चेक करना है। ओके, चैनल पर जाइएगा, आप प्ले लिस्ट को चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और बात करें इसकी पीडीएफ की, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना है, आरवी कोचिंग क्लासेस सर्च करना है, वहाँ पर चैनल मिल जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है और फ्री में आपको ज्वाइन होता है और आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में, है ना। तो आप डाउनलोड ज़रूर करना और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपका टारगेट क्या है 95 प्लस, तो उसी लेवल की आपको क्या करनी है भैया, मेहनत करनी है। ओके, अब अगर आप वीडियो में अभी तक हैं तो आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, है ना। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, है ना, उन्हें इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, जिससे कि मैं आपके कमेंट का जो है आंसर कर सकूं। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।